श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भारत माता की जय। भागवत भगवान की जय। आप सभी भगवत चरण संचारिकों को मेरा सादर प्रणाम। भगवत भक्तों को, भक्तिमती माताओं को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का चतुर्थ अध्याय। उसमें भी 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। नमन् यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवै शतोत्सृष्टुमहो सहासुभिः। हे अंग, हे सूत जी, सौनक जी कह रहे हैं, सूत जी, यत पाद निकेतम शत्रवः, जिनके पाद पीठिका शत्रुगण, निश्चय आत्मनः, अपने शिवाय भले के लिए, कल्याण के लिए, धनानी आनीय नमंती, बहुत सा धन साथ ला करके उनको प्रणाम करते हैं। वह वीर परीक्षित सवीर दुस्त्यजाम श्रियम युवैषतः, वह वीर परीक्षित, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जिसे छोड़ना बहुत कठिन है, ऐसी श्रियम उस लक्ष्मी को, युवैषतः यानी युवावस्था में, अहो आश्चर्य की बात है, अशुभी ही प्राणों के सह साथ, कथम उत्सृष्ट उत्सृष्टुम, इस तरह से वह अपने उस लक्ष्मी को इस युवावस्था में और अपने प्राणों के साथ कैसे त्यागने के लिए वह गंगा के तट पर अनशन पर बैठ गई। ये क्या कारण था बताइए, ये सूत जी से सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। और सौनक जी कह रहे हैं, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। कहते हैं, यह जो उत्तम श्लोक परायणा जनाः, पुण्य यश भगवान के परायण लोग हैं, लोकस्य शिवाय भूतये भवाय, यानी लोकों के कल्याण के लिए, लोकस्य शिवाय, और भूतये भवाय, प्राणियों के अभ्युदय के लिए जीवंती, जीवन धारण करते हैं। और आत्मार्थम न, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, असौ, ऐसे ये राजा परीक्षित ने निर्विद्य विकल्प विरक्त होकर, पराश्रयम, दूसरों को आश्रय देने वाले, कलेवरम, अपना शरीर, कुतः मुमोचो, क्यों त्याग दिया, क्या कारण था। तत्सर्वं न समाचक्षु पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषयी वाचाम स्नातमन्यत्र छांदसात्। छांदसात् यानी वेदवाणी को अन्यत्र वाचाम विषय छोड़कर, छांदसात् अन्यत्र वाचाम विषय स्नातम त्वाम मन्ये। कहते हैं, वेदवाणी को छोड़कर अन्य वाणी जितना विषय है, अन्य वाणियों का, अन्य वाणी का जितना वाचाम विषय, जितना विषय है, उसमें स्नातम, उसमें आप अत्यंत निपुण हैं, हे सूत जी महाराज। त्वाम मन्ये, हम उनमें आपको मानते हैं। यह यत किंचन पृष्ठ, यहाँ जो कुछ आपसे पूछा गया है, तत्सर्वम न समाचक्षो, वह सब हम लोगों को भली प्रकार से बतलाइए। सूत उवाच
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। युग पर्यये, युग पर्यये तृतीय द्वापरे सम अनुप्राप्ते, यानी युगों के क्रम में तीसरे युग द्वापर के भली प्रकार प्रभाव में आ जाने पर, अच्छी प्रकार कलयुग जब अपनी चरम, द्वापर जब अपनी चरम अवस्था पर आ गया, तब पराशरात वासव्याम हरे कलया, तो महर्षि पराशर से वसुपुत्री सत्यवती के गर्भ में हरे श्री हरि की कलया, कला से, प्रभु के आशीर्वाद से योगी जाता, योगी उत्पन्न हुए, यानी व्यास जी उत्पन्न हुए। सा कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले, सह कदाचित रविमंडले उदिते विविक्त देश सरस्वत्याम शुचि जलम उपसृश्य उपस्पृश्य उपस्पृश्य आसीन, स यानी वे व्यास जी कदाचित किसी समय रविमंडले उदिते, सूर्य मंडल के उदय हो जाने पर विविक्त देश सरस्वत्याम, एकांत स्थान सरस्वती नदी के किनारे उनके शुचि जलम, उस सरस्वती के पवन पावन पवित्र जल को उपस्पृश्य आचमन करके आसीना बैठ गई। ऐसे व्यास जी थे। परावरज्ञ सऋषि कालेना व्यक्त रंहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे, स परावरज्ञ, उन लोक और परलोक को जानने वाले ऋषि ही ऋषि ने, यानी व्यास जी ने अव्यक्त रंघसा काले न, अव्यक्त वेग वाले काल के द्वारा, काल की कोई आहट नहीं होती है, काल की कोई पूर्व सूचना नहीं मिलती है, ऐसे अव्यक्त वेग वाले काल के द्वारा अव्यक्त रंघसा काले नो भूवि, पृथ्वी पर युगे युगे, प्रत्येक युग में प्राप्त होने वाले, प्राप्तम युग धर्म व्यतिकरम, प्राप्त होने वाले युग के धर्म को विकृत करने वाला, क्या देखा उन्होंने, तो कहते हैं भौतिका नाम च भावानाम शक्ति ह्रासम च तत्कृतम अश्रद्धानान निस्सत्वान दुर्मेधान रसितायुषः, च और भौतिका नाम भावानाम तत्कृतम, भौतिक पदार्थों का उस काल के करने के, काल के प्रभाव से शक्ति ह्रासम, शक्ति का ह्रास, क्या, और शक्ति का ह्रास भी, और अश्रद्धानान निस्सत्वान, श्रद्धाहीन सत्वहीन निस्सत्वान, दुर्मेधान दुर्बुद्धि वाले, रसित क्षीण हुई आयुषा आयु वाले। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में उन्होंने उस काल के वेग को पहचानने वाले, उन्होंने उस सरस्वती नदी के तट पर आचमन करते हुए वो चिंतन कर रहे हैं कि वहां ये इस तरह से स्थिति बन रही है कि, और भौतिक पदार्थों का उस काल के प्रभाव से शक्ति का ह्रास, भौतिक पदार्थों की शक्ति का ह्रास, और श्रद्धाहीन सत्वहीन दुर्बुद्धि वाले, क्षीण हुई आयु वाले, दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दध्यौ हितममोघदृक्, और कैसा देखा उन्होंने, दुर्भगान यानी भाग्यहीन,
जनान, ऐसे लोगों को दिव्येन चक्षुषा, अपनी दिव्य दृष्टि से वीक्ष देख कर, यद, क्योंकि अमोघ दृक् मुनि ही, क्योंकि वह मुनि कैसे थे व्यास जी, तो बोले, बोले वो अव्यर्थ दृष्टि वाले मुनि व्यास जी। कैसी अव्यर्थ, जिनका, जिनकी दृष्टि में कुछ ना कुछ संकल्पना है, पूर्व योजना है, या भविष्य की स्थिति का अवगाहन है, ये ऐसी दृष्टि वाले व्यास जी ने ऐसा देखा। सर्व वर्णाश्रमाणाम हितम दध्यऊ, तो सर्व वर्णों आश्रमों का हित, भला हो, इस प्रकार का उन्होंने फिर विचार किया। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजावीक्ष्य वैदिकम व्यदधात् यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। उन्होंने जब ऐसा सोचा लोक कल्याण जन कल्याण के लिए, तो वैदिकम चातुर्होत्रम कर्म, वेद प्रतिपादित, वेद प्रतिपादित चातुर्होत्रम, चार यानी होता, अध्वर्यु, उदगाता और ब्रह्मा, इनके द्वारा चातुर्होत्र, इनके द्वारा होने वाला, यानी चार के द्वारा होने वाला, यानी होता, अध्वर्यु, उदगाता और ब्रह्मा, इनके द्वारा होने वाला जो कर्म है, यानी यज्ञ कर्म, प्रजा नाम, प्रजा को शुद्धम वीक्ष, शुद्ध करने वाला है, यह देखकर, यह समझकर, एकम वेदम यज्ञ संतत्यई, उन्होंने एक ही वेद को यज्ञ की परंपरा बनाए रखने के लिए चतुर्विधम व्यदध्यात्, एक ही वेद का चार प्रकार से विभाजन कर दिया, विभाजित किया। चार वेद, एक ही वेद को चार रूपों में विभाजित किया, वेद व्यास जी ने विभाजित किया। देखिए, ऋग यजुः सामाथर्वणाख्य वेदाश्चत्वार उद्धृताः, इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। कहते हैं उन वेद व्यास जी ने आगे भविष्य में सभी लोक कल्याण जन कल्याण के लिए उन वेदों को चार प्रकार से विभक्त किया। ऋग, यजु, साम, अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आख्याह नाम वाले चत्वाराह वेदाह उद्धृताः, चार वेदों का संपादन किया। और इतिहासम पुराणम पंचमः वेदः उच्यते, और इतिहास यानी महाभारत आदि पुराणम, पुराणों को पंचमः वेदः उच्यते, पांचवा वेद कहा जाता है। तत्र तत्रर्ग तत्रर्वेदधरः पैलः, तत्रर्वेदधरः पैलः, सामगो जैमिनिः कविः, वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। तत्र, उन चारों वेदों में ऋग्वेद धरा, ऋग्वेद धारण करने वाले, पैलह, पैल हुए, तो जिन्होंने ऋग्वेद धारण किया ऐसे ऋषि पैल ऋषि हुए। और कवि ही जैमिनी ही सामगाह, बुद्धिमान जैमिनी ऋषि सामवेद के ज्ञाता हुए। और वैशंपायन एव एकः यजुषाम निष्णातः, और वैशंपायन ही अकेले यजुर्वेद के विद्वान बने। अथर्वांगिरसामासीत् सुमंतुर्दारुणो मुनिः, इतिहास पुराणानां पिता में रोमहर्षणः। अथर्व वेद में, अथर्व आंगिरसाम दारुणः मुनिः, अथर्व वेद में अंगिरा गोत्रियों में दरुण मुनि, दारुण मुनि, दरुण मुनि, दरुण के पुत्र दारुण, दरुण के पुत्र जो मुनि हैं वो
दर, दरुण पुत्र मुनि सुमंतु। तो दरुण के पुत्र मुनि सुमंत हुए। अथर्ववेद के ज्ञाता दरुण के पुत्र सुमंत हुए। और इतिहास पुराणानाम में पिता रोमहर्षण। और कहते हैं इतिहास यानी महाभारत आदि पुराणों के ज्ञाता वे मेरे पिता रोमहर्षण हुए। तैतरिषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा शिष्यै प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते साखिनो भवन्। इस प्रकार से त एत ऋषयः स्वं स्वं वेदम अनेकधा व्यस्यन्। इस प्रकार ऊपर बताए गए परिवर्णित श्लोकों में इन ऋषियों ने अपने वेद को अनेक प्रकार से व्यवस्थित संपादित प्रचारित प्रसारित किया। शिष्य प्रशिष्य ही उनके शिष्यों और उनके शिष्यों के शिष्यों तत् उनके भी शिष्य शिष्यों के द्वारा यही क्रम रखा। ते वेदा शाखिनः भवन। अतः वे वेद अनेक शाखाओं वाले हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का यह 23वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।